अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, today our topic is synapse. साइनैप्स क्या है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास साइनैप्स बॉडी का कौन सा पार्ट है। न्यूरॉन हम लोगों ने डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद है तो न्यूरॉन में हम लोगों ने ये देखा था कि दो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में जब मिलती हैं तो उनका मिलना इस तरह से नहीं होता कि उनके दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक एक जो है वो बैरियर जो है वो डेवलप हुआ हो, ये साइटोप्लाज्मिक उन दोनों के दरमियान जो है वो कोई लिंक डेवलप हुआ हो, उनके दरमियान कोई ऐसा लिंक नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान एक स्पेस होती है, खाली जगह होती है जहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स आपस में ज्वाइन होती हैं थोड़े से फासले के साथ, और उन दोनों मेम्ब्रेन्स के साथ ट्रांसफ़र करने के लिए ताल्लुकात का, मालूमात का आपके पास छोटे छोटे जो हैं वो केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम देते हैं। खैर, हम साइनैप्स की जो बात कर रहे हैं ये वो खाली हिस्सा है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, और ये इन दोनों न्यूरॉन्स का आपस में ताल्लुक जोड़ने के लिए एक हिस्सा होता है, आपकी न्यूरॉन्स के अंदर आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। तो साइनैप्स में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन बेसिकली कहाँ पर होती है। तो ये जो दो आपके पास न्यूरॉन्स हैं, उन दोनों का एक न्यूरॉन का जो एंडिंग पॉइंट है एक्सॉन, और दूसरे की जो सेल बॉडी है, इन दोनों के दरमियान जो थोड़ी सी खाली जगह है वहाँ का जो हिस्सा है सारा, उसको हम लोग नाम देते हैं साइनैप्स का। तो साइनैप्स की डेफिनेशन के बाद हम लोग आगे चलेंगे कि साइनैप बेसिकली जो है इसका काम है क्या। आपको पता है कि जब किसी भी जगह से कोई इम्पल्स जनरेट होता है आपके मतलब बॉडी के किसी सेंसरी न्यूरॉन से, कोई ऐसा पैगाम आपको रिसीव होता है जिसको आप अपने ब्रेन की तरफ पहुँचाना है, तो वह पैगाम ट्रांसफ़र होता आपकी जब साइनैप्स से वो गुजरता है तो साइनैप्स उसको बेसिकली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफ़र करती है, और फिर इस तरह आगे से आगे आपके ब्रेन तक अल्टीमेटली जो इम्पल्स है वो पहुंचता है, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई एक्ट होता है। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट साइनैप्स। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में फ़र्क क्या है। लफ्ज़ प्री से आप लोग वाकिफ़ हैं, लफ्ज़ पोस्ट से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। जो प्री लफ्ज़ है इसका मतलब है कोई चीज़ जो पहले हो, और जो पोस्ट है इसका मतलब है आफ्टर। तो अब जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है ये बेसिकली आपकी उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उस न्यूरॉन का एंड पॉइंट है जहाँ से इम्पल्स आ रहा है, और वो प्री से गुजरता हुआ आगे ट्रांसफ़र होता है किसकी तरफ, वो जो नॉब्स हैं आपके पास साइनैप्स की, उसके अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे केमिकल्स जो कि इस पैगाम को आगे लेकर जाएंगे। उन केमिकल्स को हम लोग नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इस पैगाम को आगे लेकर जाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसके लेकर किधर जा रहे हैं, बेसिकली वो न्यूरोट्रांसमीटर उसे पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी बुक के अंदर इसका बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया गया, आप उसको अगर गौर से देखें तो आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जो होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके हम लोग अगर नाम डिस्कस करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एसिटाइल कोलाइन है। एसिटाइल कोलाइन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के न्यूरोट्रांसमीटर्स में से। इसके अलावा बाकी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक एड्रेनालिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, हम लोग उनके नाम भी लिख लेते हैं, एड्रेनालिन, इसी तरह हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, इस तरह के हमारे पास जो हैं एक्सेट्रा, ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो साइनैप्सिस के अंदर पाए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, इसके अलावा और क्या है कि जो हमारे पास एसिटाइल कोलाइन है बेसिकली ये ट्रांसमिट किस को करता है, लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये CNS के बाहर जो है वो मौजूद होता है, और ये करता क्या है कि इट द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो है बेसिकली जो ताल्लुक है उसको जनरेट करवाता है। अगर पैगामात यहाँ से वहाँ पहुँचाने, वहाँ से इधर पहुँचाने, जैसे भी इन दोनों के दरमियान एक जंक्शन जो है वो डेवलप करवाना है, वो इसका काम है एसिटाइल कोलाइन का। सो इसके साथ हमारा एक टॉपिक और जो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है, दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ अपनी प्रिमिटिव फॉर्म से जदीद फॉर्म के अंदर। तो जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है उसकी जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये जो हमारे पास एवोल्यूशन है बेसिकली नर्वस सिस्टम की, ये
हमें बताती है कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने प्रिमिटिव फॉर्म से अपनी जदीद फॉर्म के अंदर आए। लाइक हमारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो पुराने दौर में, पुराने वक्त में जब हम लोग डिस्कस करें कि ज़िंदगी जो है वो अपनी प्रिमिटिव फॉर्म के अंदर थी, तो तब नर्वस सिस्टम कैसा था? क्या तब भी हमारे जो पैगामात हैं इनके दरमियान इतनी ज़्यादा क्लोजनेस थी? क्या तब भी हमारे जो बॉडी के पैगामात वगैरह और बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मैकेनिज़म्स हैं, क्या ये इतने ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे? क्या इनके दरमियान जो जंक्शंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो इतने ही अच्छे हुआ करते थे? क्या ऐसे ही प्रोसेसिंग होती थी डाटा की और उसके बाद उसके ऊपर इफेक्ट किया जाता था, रिस्पॉन्स किया जाता था, या फिर इन चीज़ों में कोई डिफरेंस था? तो अगर हम एवोल्यूशन को स्टार्ट से एंड तक इस पूरे की डिस्कशन करें तो एंड पॉइंट पे आपको पता चलता है कि हमारे पास दो तरह के जो नर्वस सिस्टम हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से एक को हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और एक को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो इनके दोनों के हम लोग नाम लिखेंगे यहाँ पे। एक हमारे पास है, इसकी टाइप्स हैं बेसिकली तो एवोल्यूशन के एतबार से, एक हमारे पास है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। जो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है वो क्या है, और दूसरा हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है। दो तरह के हमारे पास नर्वस सिस्टम्स हैं। हम पहले डिस्कशन करेंगे डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम की कि डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है। देखिए, जो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है वो अपने नाम से जाहिर कर रहा है कि इसकी डिफ्यूजन हुई कि फैला हुआ है, धंसा हुआ है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। और ये कॉमनली पाया किस में जाएगा? ये पाया जाएगा हाइड्रा के अंदर। अब आपको पता है हाइड्रा ये आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी में पाया जाता है। इसकी कोई प्रॉपर बॉडी नहीं है, नो माउथ, नो प्रॉपर बॉडी गैसेट्स। इसकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। टेंटिकल्स हैं सिर्फ और बाकी बॉडी कैविटी है जिसके अंदर से पानी गुजरता है और आगे चलता है। अब इस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर क्या होता है कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम पाया जाता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली बड़ी खूबसूरत इसकी डायग्राम भी बनेगी। आप लोग अगर उसको हम लोग जनरली बनाएं तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसके अंदर हमारे पास टेंटिकल्स हैं वो मौजूद हैं हाइड्रा के अंदर। ये इसकी बॉडी की शेप जो है वो कोई इतनी ख़ास मैं बनाई नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए शायद ये काफ़ी हो। इस पूरी बॉडी के अंदर हमारे पास यूँ नर्व्स जो हैं वो फैली हुई हैं, और ये नर्व्स जो हैं ये भी स्पेशलाइज्ड नहीं हैं। अगर हम लोग इनके ताल्लुकात की बात करें, और ये आगे टेंटिकल्स के अंदर भी इसी तरह जो है वो फैली हुई होंगी, आप लोग इमेजिन करें ऐसा। तो अब ये जो हमारे पास बेसिकली हाइड्रा के अंदर जो पाया जा रहा है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम जो है ये बाहर से जो इसको पैगामात वगैरह मिल रहे हैं उनको और इसकी बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज हैं उन दोनों के दरमियान एक ऐसा जंक्शन फ्राहम कर रहा है जिसको किसी सेंटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये यूँ कहिए कि ना ये चीज़ को रिसीव कर रहा है, साथ ही रिस्पॉन्स दे रहा है। एक ऑटोमेटिक सीन चला रहा है, इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग का जो है वो खातिर खा अमल नहीं है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसके टेंटिकल्स की जो मूवमेंट है प्रे को पकड़ने वाली, वो जो है इसके नर्वस सिस्टम पर रिलाई करती है। और अगर ये अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहे तो उसको फूड जो है वो अच्छी मिलती रहती है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। एक नाइडेरियन है, ये भी आप लोगों को पता होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो अब इसके अलावा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो कोई इतनी ज़्यादा लिखी नहीं, बस ये बताया हुआ है कि ये आपके पास जो है प्रिमिटिव फॉर्म है। इसके अंदर प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंसरी की, मोटर की, और इसके अलावा जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो नहीं इसके अंदर पाई जा रही, बल्कि इसके अंदर सिंपल नर्व्स हैं जो कि पैगाम लेंगी और उसका जवाब देंगी। इसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी और ना ही ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो है वो प्रॉपर होती है। सो अब ये तो होगी डिस्कशन अबाउट डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। अब हम अगर आए सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की तरफ तो वो क्या है? ये स्टार्ट होता है हमारे प्लेनेरिया से। अब प्लेनेरिया के ऊपर अगर आप गौर करें कि प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया हमारे पास वो वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, ये हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम के अंदर जो है वो पाया जाता है और इसकी बिल्कुल फ्लैट बॉडी है। इस फ्लैट बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड हमारे पास जो है वो न्यूरॉन्स जो फैले हुए हैं और इसके अंदर जो नर्व्स हैं वो हम लोग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इससे फिर चलता 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 वो ह्यूमन बींग्स की जो कम्प्लेक्स तरीन फॉर्म जो है वहाँ तक आता है इसका नर्वस सिस्टम। और ये जो कम्प्लेक्स तरीन फॉर्म है प्लेनेरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक की, इस सारी के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें जो हैं वो गौर से देखनी है। एक ये कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा ये कि इसकी मॉडिफिकेशन कैसी है। तो स्ट्रक्चर तो चूँकि हम लोगों ने डिस्कशन कर ली कि ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि इसका एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होगी, उसके अलावा एक साइड से इन्फॉर्मेशन जा रही है, दूसरी साइड से इन्फॉर्मेशन वापस आ रही है। अब ये तो हो गया सेंट्रलाइज। दूसरा ये कि मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ये है कि इसकी सेंसिंग के लिए अलग है न्यूरॉन्स, इसकी प्रोसेसिंग के लिए न्यूरॉन्स अलग हैं और इसके इफेक्ट के लिए न्यूरॉन्स अलग हैं। इफेक्टर्स, सेंसेशंस, ईच एंड एवरीथिंग इज जस्ट दैट इज डिफरेंट। ये डिवाइडेड हुई है, डिवाइड है। तो अब ये सारी चीज़ें भी
आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अब ये हो गया प्लेन एरिया। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो ये ऑनवर्ड चलता चलता ये कहाँ तक आता है, कहाँ तक रिलाई करता है, ये चलता है ह्यूमन बींग्स तक, ये ह्यूमंस तक आता है और इस ह्यूमंस तक जो है इसकी मॉडिफिकेशन जो है वो जो मतलब मज़ीद तरक्की के जो मराहिल हैं उनके अंदर रहती है। अच्छा, एक कंपैरिजन हमारी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में और जो दूसरा हमारे पास नर्वस सिस्टम है डिफ्यूज्ड, इसके दरमियान एक हमारा फ़र्क जो है वो वाज़ेह किया हुआ है, डिफरेंसेस जो हैं वो बताए हुए हैं। तो अगर हम लोग लिखें, इसकी मैं शॉर्ट एब्रीविएशन के अंदर लिख रहा हूँ डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, और डिफ्यूज्ड के साथ हम लोग दूसरा लिख रहे हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं? पहले डिफरेंस हम लोग बात करते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर जो हमारे डिफ्यूज नेटवर्क है इसके अंदर डिफ्यूज्ड नर्व्स पाई जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, डिफ्यूज नर्व्स है। जबकि जो सीएनएस है इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी जो नर्व्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं बाकियों की निस्बत। अब ये है कैसे? ये है इस तरह से कि जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है इसके अंदर यूँ होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और सेंट्रल जो हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अलावा यूनिट हम जैसे सीपीयू की बात करते हैं, इसी तरह यहाँ पे हमारा ब्रेन एक सीपीयू है हमारी बॉडी का। तो अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो हमारे पास सीएनएस है, ये क्या करेगा? ये हमारी पूरी बॉडी से आने वाली इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आगे उसका रिस्पॉन्स देगा, जबकि इसके अंदर डिफिजन है, कोई प्रॉपर जो हमारे पास है वो मैथड डेवलप नहीं है। इसी तरह हमारे पास आगे दूसरा जो डिफरेंस आता है वो है इसकी मॉडिफिकेशन का, कि जो नर्व्स हैं वो मॉडिफाइड कैसे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम नर्व्स की मॉडिफिकेशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन एक प्रॉपर लफ्ज़ होगा, डिफरेंशिएशन जो है ऑफ नर्व्स, डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व्स जो है वो प्रेजेंट है, जबकि जो हमारे पास सीएनएस है, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व इज़ नॉट प्रेजेंट। ये चूँकि हम डीएनएस की बात करें इसके अंदर नहीं पाई जाती, जबकि डिफरेंशिएटेड जो हमारे पास नर्व्स हैं आर प्रेजेंट, वो पाई जाती हैं। वो कैसी होती हैं? वो सेंसरी होंगी, वो एसोसिएटिव हैं और वो मोटर हैं। तीन तरह के हमारे पास जो हैं वो उनकी डिफरेंशिएशन जो है वो पाई जाती है। इस तरह तीसरा फ़र्क जो वो आपको बता रहे हैं, एट द इंटीरियर रीजन इन प्लेन एरिया सेंस ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ कीमोरिसेप्टर। दूसरे अब यानी इसके अंदर डिफ्यूज नेटवर्क के अंदर हमारे पास प्रॉपर सेंसिंग ऑर्गन्स, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि इसके अंदर प्रॉपर रिसेप्टर्स आर नॉट प्रेजेंट। डिफ्यूज्ड के अंदर वो नहीं पाए जाएंगे, जबकि इसके अंदर प्रॉपर रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब प्रॉपर रिसेप्टर्स जैसे कि कीमोसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वगैरह वगैरह, तो वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर नहीं पाए जाते। चौथा फ़र्क आपको ये बताता है कि रिसेप्टर सेल सेंसिटिव टू प्रेशर एंड टच, नो स्पेशलाइज सेल। अगेन वही बात कि अगर मैं इसको मिटाऊँ तो यही आपको बता रहा है कि जो हमारे पास डिफ्यूज नेटवर्क है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर प्रॉपर जो हमारे पास है प्रेशर वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल नो ऑर्गन फॉर प्रेशर और अदर एक्टिविटीज प्रेजेंट। कोई नेटवर्क नहीं है जो कि मतलब इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के लिए पाया जाता हो, जबकि सीएनएस के अंदर देयर इज स्पेशलाइज्ड प्रेशर, लाइक मैकेनोरिसेप्टर्स जो होते हैं, प्रेशर एंड केमिकल रिसेप्टर्स, इसके अंदर प्रेशर और केमिकल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसी तरह एक और फ़र्क हमारा लिखा हुआ है, वो ये कहता है कि डेफिनेट नर्व्स लॉन्गिट्यूडनल लेटरल जो है वो प्लेन एरिया में तो पाई जाती हैं, जबकि हाइड्रा में नहीं पाई जाती। अब लेटरल नर्व्स हैं, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल, यानी वो चौड़ाई लंबाई दोनों में नर्व्स हैं वो पाई जाती हैं। लाइक कुछ नर्व्स ऐसे फैली हुई ऊपर से नीचे आ रही हैं, कुछ यूँ क्रॉस सेक्शन एरिया में जा रही हैं, जबकि डिफ्यूज्ड के अंदर जो है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है और वो
ओपन है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो इजी रहे। अब इसी तरह हमारे पास एक आखिरी फ़र्क जो गिवन है वो ये है कि प्लेन एरिया के अंदर एडिशन टू सुपरफिशियल नर्व नेट जस्ट बिलो एपिडर्मिस देयर इज अ डेवलप्ड डीपर प्लेक्सिस एम्बेडेड इन पेरेन्काइमा। अच्छा, अब ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पास डीएनएस है, डिफ्यूज नेटवर्क है, इसके अंदर नो एम्बेडेड नर्व्स आर प्रेजेंट। नो एम्बेडेड नर्व्स, वो किसी में धंसी भी नहीं है। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो हाइड्रा उसमें प्लेन एरिया में पाया जाता है, उस प्लेन एरिया के अंदर फिर क्या है, पेरेन्काइमा के अंदर, इन पेरेन्काइमा द एम्बेडेड नर्व्स आर प्रेजेंट, वो पाई जाती हैं। इसको भी आप लोग देखेंगे। So ladies and gentlemen, this was all about our evolution of nervous system, and if you have any kind of question, you can mail us. Thank you so much.